तो भाई इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो घमासान चल रहा है उसकी वजह से ना केवल भारत के ऊपर असर पड़ रहा है, ना केवल पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ रहा है, बल्कि देश और दुनिया के कई देशों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा भयंकर असर पड़ रहा है। तो इसे की जानकारी खातर हमारे के लिए मौजूद है हमारे खास पत्रकार राजीव कुमार। तो राजू भाई, घमासान जबरदस्त चल रहा है के लगे ज्यादातर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के जिक्रे जोरों पर चल रहे हैं। क्या मामला है फिलहाल, पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को राम राम, और सभी दर्शकों को ये बता दें कि सिर्फ नया भारत में, मतलब भारत में जो रसोई गैस को लेकर लोग लाइनों में लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करें तो इससे भी बुरे हालात जो हैं वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सर अगर आप बात करें तो तकरीबन 11 किलो का जो सिलेंडर है उसका पहले जो रेट था वो तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए पाकिस्तान के युद्ध होने से पहले इतना महंगा था। हाँ, पहले इतना महंगा था, लेकिन अब हालात वहां बद से बदतर हो गए हैं। अब वहां जो सिलेंडर का रेट पहुंच गया है सर वो 5 से तकरीबन 6 हजार रुपए के बीच में पाकिस्तान में मिलने लग रहा है। यानी कि सिर्फ भारत पर ही इस युद्ध का असर नहीं है, पूरे विश्व पर इस युद्ध का असर होने लग रहा है। और खास तौर पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हालात जो है वो बद से बदतर होने जो है वो शुरू हो गए हैं। और इसी का रीजन ये है सर कि तकरीबन 3 देशों की मीटिंग जो है कल जो है पाकिस्तान में होने जा रही है। युद्ध को लेकर ये मीटिंग होने जा रही है। मेरे एक बात को नहीं समझ में आ रही, पाकिस्तान की पंचायती बना दिया, पाकिस्तान का बस का कुछ है को नहीं यार, पंचायती बना के खड़े कर दिया खाम। वो इसीलिए पंचायती बनना चाह रहा है ना कि क्योंकि उसके देश के जो हालात है सर वो बच्चे ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और आप बता दें सर, हार्मोज जो स्ट्रेट है, समुद्री जो रास्ता है जिससे तकरीबन जहाज निकला कर है, वहां तक अब तकरीबन 3 से 4 हजार जहाज जो है वहां ईरान ने रोक दिए हैं। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है, ईंधन सप्लाई होना होया करता, चाहे वो एलपीजी गैस की बात करा या और जो भारत एक ऐसा देश है और 1-2 देश और हैं जिनके जहाज जो है ईरान ने निकलन दी है। पाकिस्तान का जहाज भी ईरान ने वहां रोक दिया है, उसको आगे जाने की परमिशन नहीं दी है। बिल्कुल भाई, सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं। अगर जिन जहाज के ऊपर तिरंगा झंडा लग रहा है या तिरंगे का निशान है तो उनको ईरान जो है वो इजाजत दे रहा है जान की, जिसकी वजह से भारत के हालात बेकाबू में है। इसका गिला गिला तरतीब बता दें कि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 15 से ज्यादा देशों में फिलहाल जो है लॉकडाउन लग चुका है। भारत की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जितने भी सीएम हैं, यानी कि जितने भी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बातचीत करी है। जो बातचीत है वो काफी सकारात्मक थी। बिल्कुल, और लॉकडाउन की संभावनाएं ना के बराबर हैं फिलहाल। बिल्कुल लॉकडाउन की संभावना अब भारत की अगर आप बात करा तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि कल की अगर आप बात करा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो वहां एयरपोर्ट का फेज 1 का उद्घाटन करा तो वहां भी सिर्फ यही चीजें थी कि जैसे हमने उस समय जब हम इन चीजों से लड़े थे तो अब भी वही दौर है, हमें डट करके उसका सामना करना है। इस पूरे मामले में जो विपक्ष है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी उससे पहला जो है तमाम जो विपक्ष है इंडिया का उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग जो है वो करी थी। अब बड़ा सवाल ये एक और है कि अब जो लड़ाई जो सिर्फ आसमानी रास्ते से चल रही थी, और कुछ दिनों पहले भी हमने ये कहा था कि अब लड़ाई जो है जमीनी सतह पर लड़ी जाएगी। ईरान ने इसके लिए 10 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान भी किया था। बिल्कुल ईरान जो देश है वहां का जो मिडल ईस्ट है वहां पर अमेरिकी जो सैनिक है तकरीबन 3,500 सैनिक, जो वो सैनिक हैं जो खतरनाक सैनिक कमांडो स्टाइल के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और उनके साथ साथ कई लड़ाकू विमान जो हैं वो मिडिल ईस्ट में उतर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिन जो है ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सके हैं। लेकिन ईरान जो है अब तक डट का मुकाबला जो है इजराइल का और अमेरिका का करने लग रहा है। हालांकि किसी भी देश ने सर ये नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। चाहे वो इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, कि उनके दिमाग में यह बात थी नहीं है कि भाई ईरान इतने दिन तक इस युद्ध का मुकाबला कर पाएगा। बिल्कुल ना केवल मुकाबला कर पाया ईरान, बल्कि नाको चने चबाने का काम भी कर दिया। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि इजराइल ने जो है ईरान के जो परमाणु संयंत्र है वहां पर हमला कराया। हालांकि सर अभी अगर उस पूरे मामले की अगर आप बात करा तो वहां पर कोई रेडिएशन नहीं फैली है, तो ये बड़ी गनीमत रही है। लेकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। और उसके बाद ईरान ने सीधी धमकी दी है कि अगर दोबारा उस जगह पर हमला हुआ तो आगे जो होगा उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। उसके बाद पूरा वर्ल्ड देखेगा कि हमने आखिरकार ये क्या कर दिया। इस तरीके की धमकी जो है ईरान जो है लगातार देने लग रहा है। लेकिन इसी बीच रूस से भी एक बड़ी खबर आई है। रूस ने तमाम जो देश थे जिनको वो तेल बेचा करता उन सब के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। रूस ने कह दिया कि अब हम तेल किसी को नहीं देंगे। यानी कि सीधा सीधा ये जो संकेत है, ये जो इशारे हैं
वो वैश्विक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसका गिले गिले इसमें भी कोई दो राय को नहीं कि जो आशंकाएं बढ़ रही हैं वो कितने न कितने विश्व युद्ध की तरफ इशारा करने लग रही हैं। सर, यदि इन देशों में आपस में समन्वय नहीं बना, समझौता नहीं बना, तो कितने न कितने विश्व युद्ध इस पूरी लड़ाई में जो है अब आर्मोस एक देश है सर, वो भी कूद गया है। उसने भी कल एक मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ दागी है, तो कह सकते हैं कि ईरान का साथ जो है आर्मोस ने दिया है। तो अब धीरे धीरे जो है ये लड़ाई जो है जो तकरीबन 3 देशों के बीच थी, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच थी, अब धीरे धीरे इस लड़ाई में और भी देश जो है वो कूदने लग रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो युद्ध है अब विश्व युद्ध की तरफ जो है रुख करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलो भाई, इसी तरह की ताजा अपडेट खातर बने रहो मार्गेला और वीडियो को कर दो शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।